सो एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो मिस्टीरियस लेडी हुडोंग को 2-3 मूव्स दिखा देती है और हुडोंग को तो उसको सीखने में मज़ा ही आ जाता है जिस तरह से वो सिखा दी है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो कह रही होती है तुम इन मूव्स को अच्छे से मास्टर कर लेना, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। हुडोंग कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, खुश होते हुए। और फिर दिखाया जाता है वो ड्रैगन पे चढ़ जाती है और कह रही होती है मैं कल वापस आऊँगी और निकल जाती है वहाँ से। हुडोंग चिल्लाते हुए कहता है मैं कल तुमको डेफिनेटली सेटिस्फाइज कर दूंगा। वो कहती है ऐसा क्या, चलो देखते हैं कल, और निकल जाती है वहाँ से। और फिर दिखाया जाता है हुडोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और फिर हमें नेक्स्ट अगली रात का सीन दिखाया जाता है। हुडोंग कहता है ओ ये रही ओपनिंग, और एक स्लैश मारता है जिससे कि उस लेडी का नकाब हटे आता है और साथ ही वो गिर जाती है। हुडोंग उससे कहता है मिस मैंने तुमको हरा दिया इसलिए अब तुम्हें मेरे को रिवॉर्ड देना पड़ेगा। वो मिस कहती है अगर ऐसी बात है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कह रहा होता है मैं श्योर हूँ कि तुमको ऑलरेडी पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। और फिर दिखाया जाता है उसके बाद उनको वो लेडी मारना शुरू कर देती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वान और जिंगलू उसको देख रही होती है हुडोंग को। हुडोंग एक पत्थर के साथ चुम्मी देने में लगा हुआ रहता है। ये देख के जो जिंगलू है वो गुस्सा करने लगती है, कह रही होती है ये लड़का फिर से कंधे सपने देख रहा है। और फिर उससे लात मारते हुए जगाते हैं, कहते हैं जाग जा परवट। दिखाता है वो पेड़ से जाकर टकराता है, उड़ जाता है। कह रहा होता है वो खूबसूरत लड़की कहाँ चले गई। और फिर दिखाया जाता है हुडोंग की जिंगलू के ऊपर नजर पड़ती है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। और फिर वो उसे एक जोरदार पंच मारती है और हुडोंग नॉक हो जाता है। जिंगलू सोच रही होती है हुडोंग लास्ट 2 डेज से थोड़ा अजीब हो गया है। जब ये सुबह सुबह उठता है इसकी बॉडी के ऊपर इंजरीज होती हैं, ज़रूर ये कुछ छुपा रहा है हम लोगों से। और फिर दिखाया जाता है रात हो जाती है, हुडोंग उस मिस को किस करने में लगा हुआ रहता है और रियलिटी में वो एक पत्थर ही होता है। हुडोंग उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर इसको हमें दिखाया जाता है सब लोग सो जाते हैं, हुडोंग निकल जाता है। बट इस बार जो अपनी जिंगलू है वो सो नहीं रहती, जाग रही होती है। सोचती है और वो वाकई में हमसे कुछ छुपा रहा है और एल्फ के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर दिखाया जाता है वो भी पेड़ से ऊंचा गाते नीचे आ जाती है और हुडोंग का पीछा करने लगती है। और फिर तभी उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो कहते हैं ये क्या है। और फिर दिखाया जाता है वो झाड़ियाँ हटाते हुए उस जगह पर जाते हैं जहाँ पे हुडोंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं ये काफ़ी अजीब है, वो अचानक से कैसे गायब होगा, डिस्पेयर हो गया, कैसे हो सकता है ऐसा। और फिर एकदम में दिखाया जाता है हवा में वो ड्रैगन उड़ रहा होता है और जो हुडोंग है वो ड्रैगन के ऊपर सवार होता है। मतलब कि इस बार जो लेडी है ना वो हुडोंग को अपने साथ कहीं उड़ाते हुए ले जा रही होती है। इस वजह से जो जिंगलू है वो देख नहीं पाई उसको। तो दिखाते हुडोंग कहता है तुम बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही हो, थोड़ा स्लो चलो यार। वो लड़की कहती है क्या तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हुडोंग कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट यार। और वैसे कहाँ पर जा रहे हैं यहाँ पर लोग। और फिर दिखाया जाता है और वो लेडी खड़ी होने लगती है। हुडोंग उसको देख के कह रहा होता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो लेडी खड़ी हो जाती है। हुडोंग कहता है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, बैठ जाओ, यहाँ पर तो सीट बेल्ट भी नहीं है, नहीं तो ये ड्रैगन। वो कहने लगती है अब लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, आज रात अब लोग इसी ड्रैगन के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। दिखाते हैं सुनते से ही जो हुडोंग वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। कह रहा होता है तुम्हारा मतलब कि आप लोग इस ड्रैगन के कमर के ऊपर, पेट के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। वो कहते हैं करेक्ट। वो कह रहा होता है लेकिन अगर मैं यहाँ से नीचे गिरा तो मैं मर जाऊँगा। वो लेडी कहती है कि ये बिल्कुल रियल बैटल जैसा नहीं है। कई बार तुम अपने अपोनेंट और जिगा को चूज़ करने में असमर्थ होते हो और अगर तुम गलती करते हो तो मर जाओगे। और फिर दिखाया जाता है वो हुडोंग को तलवार पकड़ा देती है और हुडोंग भी कांपता हुआ खड़े हो जाता है। कह रहा होता है प्लीज़ मेरे ऊपर थोड़ा ईजी रहना। और वो लेडी कहती है अगर तुम कहाँ देख रहे हो, और ऐसा कहते हुए उसको बस ट्राई कर देते हैं। हुडोंग पूरा डर ही जाता है, कह रहा होता है मेरे को ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है यार। और फिर वो एक को स्लैश करते हैं, हुडोंग नीचे झुकते हुए बच जाता है। और वो लेडी कहती है अगर तुम वापस ग्राउंड पर जाना चाहते हो तो पहले तुमको मेरे को हराना होगा। दिखा तो उसकी बात सुनने के बाद हुडोंग खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है अब यह क्या मुसीबत है, अगर मैं यहाँ पे मर गया तो। वो लेडी कहती है बहुत अच्छे, और ऐसा कहते हुए एक और स्ट्राइक करती है। हुडोंग उसके स्ट्राइक को ब्लॉक करता है। वो लेडी कहती है उसी मूव का यूज़ करो जो मैंने कल तुम्हें सिखाया था। ये सुनने के बाद हुडोंग उसी स्लैश का यूज़ करता है। ये देख के वो लेडी कहती है ऑसम यार, सोचती है मनी मन में। और फिर दिखाया जाता है हुडोंग उसके ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगता है जोश के साथ चिल्ला के। और फिर दिखाया जाता है वो उसका अटैक को ब्लॉक कर रही होती है। और फिर दिखाया जाता है जो हुडोंग है वो एक ज़बरदस्त अटैक करता है और उसके ब्लॉक को फेल करते हुए उसकी तरफ तलवार पॉइंट कर देता है और कह रहा होता है क्या मैं स्ट्रांग हो गया। और फिर दिखाते वो लेडी अपने ड्रैगन से कहती है स्पीड आई फ्लाई हायर। देखा तो उसकी बात सुनने के बाद जो ड्रैगन है वो मतलब कि ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देता है और भी ज़्यादा तेज़ी से, जिससे कि जो हुडोंग उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। और वो कहता है तुम तो चीटिंग कर रहे हो, तुम तो लूजर हो। वो लेडी अटैक करते हुए कहती है वॉर में सब कुछ जायज़ है। हुडोंग उसका अटैक को ब्लॉक करता है। तभी उस लेडी की एक बात याद आ जाती है कि अपने सराउंडिंग्स का यूज़ करो। और फिर दिखाया जाता है हुडोंग अपनी तलवार से लेडी को ऊपर एक स्लैश मारने लगता है। दिखा तो लेडी नीचे झुकते हुए बच जाती है। और फिर दिखाते वो हुडोंग के पैर में पैर मारते हैं जिससे हुडोंग नीचे की तरफ गिर जाता है और ड्रैगन से नीचे की साइड गिर रहा होता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। उसे तो डर लगता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर तभी दिखाया जाता है वो लेडी उसे पकड़ लेती है और सिलसिला में लैंड करवा देती है नीचे ग्राउंड पर। हुडोंग बेहोश ही रहता है, सो ही जाता है वो उस स्टेट में। वो उसे वहीं पे छोड़ देती होगी जहाँ पे वो सोता है। और वो कह रही होती है तुम्हारे हार्डवर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हारे कंधों के ऊपर बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मुझे इसी तरह से कंटिन्यू करना होगा। और फिर उसके माथे पे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके बाद हमें डायरेक्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है। हुडोंग खड़ाटे लेता हुआ सो रहा होता है। तभी दिखाया जाता है जिंगलो उसके पास ही खड़ी होती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। वो कहती है तुम बास्टर्ड। और फिर दिखाया जाता है वो तीर तान देती है उसके ऊपर। हुडोंग की आँख खुलती है, वो जिंगलो को अपने ऊपर
तीर ताने देख काफी ज्यादा घबरा जाता है, पैर से टिक जाता है। कह रहा होता है तुम क्या कर रही हो? जिंगलू कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो और साथ ही तुम हर दिन रात को कहीं चुपके से चले जाते हो? क्यूआन कहती है हुडोंग हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उससे कहते हैं तुम चुप करो, शट आप। हुडोंग कहता है लगता है कि मेरे को तुम लोगों को बताना ही पड़ेगा। एक्चुअली रात को मेरे को एक्सरसाइज करने की हैबिट है, प्रूफ के तौर पर मेरे आर्म्स की तरफ देखो, क्या ये पहले से बड़े नहीं लग रहा है? जिंगलू कहती है क्या बस इतना ही? हुडोंग कहता है तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करता हूँ? दिखाते जिंगलू मुड़ जाती है, कहते हैं फाइन मैं तुम्हारे पर विश्वास कर रही हूँ उस टाइम। चलो अब अपन अपना रास्ता कंटिन्यू करते हैं। और फिर इसको तुम्हें दिखाया जाता है डबल से रात हो जाती है। हुडोंग आग जला के बैठा हुआ रहता है, सोचता है हालांकि ये ट्रेनिंग हराश हो रही है, लेकिन मेरे को स्ट्रॉन्गर बनने में काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अब मैं वो कमज़ोर उड़ाकू नहीं रहा। और फिर दिखाया जाता है वो जोश से भर जाता है, सोचता है आज तो मैं उस लेडी का खूबसूरत चेहरा देख कर ही रहूँगा। और फिर तभी एक ज़ोरदार हवा चलती है और वो हवा इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अपना हुडोंग पेड़ से जाकर ठोकता है। यहाँ पर वो ड्रैगन लैंड करता है। दिखाते वो लेडी कहती है क्या तुम आज्ञाकारी बन गए हो? आज रात मेरे प्रति बहुत सम्मान दिखा रहे हो। हुडोंग हंसते हुए कहता है जैसा मुझे करना चाहिए मैं वैसे ही कर रहा हूँ। और वो लेडी कहती है आज रात हमारा असली मैच होगा। और ऐसा कहते हैं वो हुडोंग को तलवार देती है। हुडोंग कह रहा होता है तलवार की कोई आँख नहीं होती, अगर तुमको चोट पहुंच जाती है तो ये अच्छा नहीं होगा। वो लेडी कहती है क्या तुम ऐसा करने के लायक भी हो? हुडोंग थोड़ा हंस देता है और फिर पलक झपकते ही उसके सामने से गायब हो गया, उसके पीछे आ जाता है, अटैक कर देता है उसके ऊपर। पर वो लेडी भी काफ़ी तेज़ होती है, ब्लॉक कर लेती है। कह रही होती है अरे इसकी स्पीड तो काफ़ी बढ़ गई है। और फिर दिखाते हैं डोपेंग डबल से तेज़ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो लेडी फोकस करते हुए स्टिल वहीं खड़ी हो जाती है। डोपेंग जैसे उसके करीब पहुंचता है वो एक स्लैश मारती है, बट डोपेंग बच जाता है। और फिर वो किक मारते हुए उसके हाथ से तलवार गिरा देता है और थोड़ा पीछे हट जाता है। कह रहा होता है तुम्हारी जोर तो गिर गई, तुम हार गई हो। दिखाती है सुनने के बाद वो लेडी कहती है ऐसा लगता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है तुम्हें सिखाने के लिए। और डोपेंग ठरकियों की तरह स्माइल करते हुए लड़ टपकाता हुआ कहता है तो अब टाइम आ गया है कि तुम अपने वादे को पूरा करो। दिखाते हुए लेडी कुछ नहीं कहती, मुड़ के जाने लगती है। कह रही होती है काफ़ी लेट हो रहा है, अब मेरे को तुमसे गुड बाय कहना है, तुमको चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम्हारे पास शक हो जाएगा। हुडोंग उसे कहता है वहीं रुको, तुम नहीं जा सकती। दिखाती ये बात सुनने के बाद लेडी भी थोड़ी वहीं रुक जाती है। हुडोंग तेज़ी से आगे बढ़ता है, कह रहा होता है आज तुम्हें जान के रहूँगा कि तुम कौन हो। और तेज़ी से उसके ऊपर आगे बढ़ता है तलवार से उसका मुखौटा हटाने के लिए, बट दिखाया जाता है वो यहाँ पर अपने हंटर का यूज़ करते हुए उसकी तलवार को लपेटती है और तोड़ देती है। दिखाते हुडोंग ये देखते उसे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो कह रही होती है अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुमको अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखनी पड़ेगी 1-2 साल तक। दिखाया जाता है हुडोंग उसके सामने माफ़ी मांगने लगता है, कह रहा होता है प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। दिखाते वो लेडी चाहने लगती है, कह रही होती है मैं तुमको चोट नहीं पहुँचाना चाहती, याद रखना जो जो मैंने सिखाया है। हुडोंग कहता है खैर कि हम फ्यूचर में डबल से मिलेंगे। वो लेडी कहती है तो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना आगे तक जाते हो। और अपने ड्रैगन के साथ वहाँ से उड़ जाती है। हुडोंग कह रहा होता है मनी मन में जब आप लोग अगली बार मिलेंगे मैं डेफिनेटली तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा। और फिर इसको उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि उड़ते हुए जाती है और फिर वो फाइनली अपना नकाब हटाती है और कहती है प्रिंसेस हार्पी मैंने तुमको रिपेयर कर दिया है और अब वो केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकता है। और फिर इसके बाद हमें नील को दिखाया जाता है जो कि मैप को देख रहा होता है और सोच रहा होता है जिंगलू ने उससे कहा था मेरा प्लान हॉर्नविंड लैंड साउथ की तरफ जाने का है, वहाँ पर मेरा दोस्त है, वहाँ पे विजिट करूँगी मैं। अनिल कहता है हॉर्नविंड लैंड एक माइनिंग इलाका है और वो और के इलाके में एकदम बीचों बीच है। और क्या वो वाकई में वहाँ पर जाएगी? और फिर क्या लगता है नहीं 9527 इतनी बेवकूफ़ नहीं है, मैं उसके शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकता। और बस गाइस इस एपिसोड को आप लोग यहीं पे एंड करते हैं, बाकी की स्टोरी आपको नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगी। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।